देखिए, कुदरत ने हमारे अंदर अगर बीमारी कोई पैदा की है ना, तो उससे पहले उसने हमारे लिए उसकी शफा भी दी है। मकसद सिर्फ ढूंढना है, मकसद सिर्फ जानना है। अल्लाह कुरान में ख़ुद कहते हैं कि तलाश करो, सोचो, गौर करो, आपका जिस्म, दिमाग, रूह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रूबी इमरान है। मैं बेसिकली रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। NLP और सारा मेंटल हेल्थ साइंस पे मैं सारा काम कर रही हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह रेकी। रेकी बेसिकली क्या है? आज के दौर में, अब एक दौर होता था कि लोगों को ऑरा, रेकी, इन चीज़ों की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अवेयरनेस आई। क्योंकि जैसे जैसे देखें आप, दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं उसी तरह से हमारे ज़हनी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। हर दूसरा बंदा, एक दौर था किसी को पता भी नहीं होता था एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्या चीज़ है, लेकिन आजकल हर दूसरा बंदा आप पूछेंगे वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार है। और वो कोई मेडिसिन की तरफ भाग रहा है, कोई कह लें पीर आमिल की तरफ जा रहा है। जो नहीं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पा रहा, वो दिन ब दिन, डे बाय डे मसाइल में जा रहा है। देखिए, कुदरत ने हमारे अंदर अगर बीमारी कोई पैदा की है ना, तो उससे पहले उसने हमारे लिए उसकी शफा भी दी है। मकसद सिर्फ ढूंढना है, मकसद सिर्फ जानना है। अल्लाह कुरान में ख़ुद कहते हैं कि तलाश करो, सोचो, गौर करो। तो रेकी बेसिकली अगर हम लोग इसको तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका मतलब है रेकी। ये इट्स अ जापानीज़ टेक्निक। ये बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर मिकाओ यूसुई हैं, जो इसके फाउंडर हैं। और ये कह लें कि जापान में तकरीबन 100 साल पहले ये टेक्निक जो है वहाँ पे इसको यूज़ किया गया था। ये दो वर्ड्स का मिलके बनता है रे की, ज़िंदगी की तवानाई। कुदरत ने हर चीज़ में, हर ऑब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में एनर्जी मौजूद है। वो चाहे पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, लेकिन एनर्जी मौजूद है। इसी तरह से जब हम लोग, उन्होंने ये किस तरह से, इसकी मैं थोड़ी सी आपको पहले हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से इन्होंने स्टार्ट की। कि वो बंदा बेसिकली ख़ुद भी डॉक्टर था उस दौर में, तिब कह लें, कुछ भी कह लें। और वो यही था कि वो एक दिन बैठ के उसके ज़हन में ख़्याल आया हज़रत ईसा से। हज़रत ईसा का जैसे आपको सबको पता है कि दस्त शिफा के तौर पर कि वो मरीज़ों पे हाथ फेरने से और उनकी सारी जिस्म की बीमारियाँ दूर होती थी। दस्त शिफा से हज़रत ईसा का एक उसके ज़हन में आया कि आखिर ऐसे बकौल उनके मज़हब के हिसाब से कि यीशु मसीह ऐसे क्या था, कुछ तो था कि वो अगर करते थे तो लोग इतनी शफ़ायाब होते थे। तो एक जगह जापान में एक जगह पर जाके उसने हमारी ज़ुबान में कहें तो मराक़बा, मेडिटेशन, फ़ोकस करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता, और कहा जाता है कि वो बंदा कई सालों तक वो वहाँ पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहा, नेचर से ख़ुद को कनेक्ट करके उस एनर्जी को, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफ़र करता रहा। और जब वो दोबारा अपने गांव में आया, अपने जहाँ उसका इलाका जो भी था वहाँ पर आकर उसने बहुत से लोगों को, उस वक्त एक जो है ना स्किन की डिजीज़ बीमारी फैली हुई थी, उसने उसका इलाज करना शुरू, जैसे हाथ फेरा और लोग बड़े हैरान कि ये तो मैजिशियन है और ये तो बड़ा मैजिक का काम कर रहा है। और वहाँ से बेसिकली रेकी का स्टार्ट हुआ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आ जाएँ तो देखें, कुदरत ने, अल्लाह कुरान में ख़ुद कहते हैं रूह रब का अम्र है, अल्लाह का नूर है, अल्लाहुर नूर है, नूरु समावातुल अर्ज़ है। तो हम लोग इस चीज़ को टेक्निक देखें, इल्म कोई भी है ना, इल्म बुरा नहीं होता, किसी मज़हब से नहीं जुड़ा होता। आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं ना, वो मुसलमान भी खाता है, वो हिंदू भी खाता है, वो क्रिश्चियन भी, जैसे किसी मेडिसिन का मज़हब नहीं होता, इसी तरह से किसी भी इल्म का कोई मज़हब नहीं है। सेकेंडली, हर मज़हब में हर इल्म अल्लाह की तरफ से आता है, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो कोई भी रूहानी इल्म है। हम किसी भी इल्म को डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी इल्म को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तमाम इल्म कुदरत की तरफ से अता किए गए। रेकी की तरफ हम लोग आएँ, इसको हीलिंग के लिए तो तौर पर क्यों कहा जाता है, इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी क्योंकि देखें, बड़े लोग आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके लिए अगर हम लोग जाएँ, मैं अपने मज़हब से लेके, क्योंकि मेरी अपनी क्लासेस में भी ज़्यादा मैं वो चीज़ जो हमें हमारे मज़हब से मिली हुई है
हम लोगों को असल में पता तब चलता है जब कुरान ने कहा कि हर चीज़ को जानदार को पानी से पैदा किया। पता तब चला जब ये यूरोप में चीज़ चली गई, प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज़ निकला तो पता चला ये तो कुरान की चीज़ थी। अल्लाह ने कुरान में हर इल्म को बयान कर दिया गया। अगर आप मुख्तलिफ़ कुरान में देखते तो काफ़ी सूरतों में आयात में कहा गया है कि आपका सीना कुशादा किया गया। इसमें लताइफ़, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि चक्रास, लताइफ़, एनर्जी चैनल्स क्या हैं और ये किस तरह से इंसान की जिस्म पे इफ़ेक्ट करते हैं। हम लोग इन चीज़ों को अगर देख लेते हैं कि रेकी को हम लोग अगर लें तो रेकी, जैसे मैंने बताया कि 100 साल पहले की ये टेक्निक चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अब लोगों में जिस तरह से जैसे जैसे बाकी अल्लूम की अवेयरनेस आ रही है, रेकी की भी अवेयरनेस आती जा रही है कि रेकी बेसिकली है क्या। ऑरा क्या चीज़ है? आजकल हम बड़ा एक लफ्ज़ सुन रहे हैं ऑरा, वो रेकी की हैं जी, चक्रास की है वो रेकी में जी। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को आप गेन करते हैं तो आपका ऑरा बढ़ता जाता है। मेरा ख्याल है जब आप नेगेटिव चीज़ों को करते हैं तो इसी तरह फिर आपके ऑरा है। देखिए आपकी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुदरत ने आपके अंदर, हमारे अंदर खैर भी है, शर भी है, दोनों चीज़ें मौजूद है। आजमाइश इंसान की ऐसे ही नहीं कही गई। हम लोग कह तो देते हैं अल्लाह के, देखिए रूह के बारे में कहा गया कि इस पे ज़्यादा तहकीक ना करो, जिस्म पे करो, नफ्स पे करो। हम लोग अब रूह को अल्लाह ने बेशक कहा है कि मेरा अम्र है, लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा जाओगे तो जब इंसान सो जाता है तो कुछ ना कुछ तो फ़ानी रूह मौजूद है, मकानी रूह तो कहीं ना कहीं जाती है ना। इट्स मीन कि कोई ना कोई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो लोग इन चीज़ों पे हम लोग कह देंगे जी स्पिरिचुअली, तो याद रखिएगा स्पिरिचुअली ही से आपका जिस्म, दिमाग, रूह, ये 3 चीज़ें हैं। जब इन 3 चीज़ों का कनेक्शन आपस में सही होगा तो आप एक हेल्दी इंसान कहलाएंगे। ये नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर ठीक है, आप मेंटली उसमें नहीं है। हमारे यहाँ आजकल हर बंदा रैपिंग में है, हर बंदा रैपिंग में है। हर कोई, किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या चाह रहा है, किधर जाना चाह रहा है, क्या मंजिल है और क्या नहीं है। बेसिकली जब तक हम अपनी खुदशनासी, खुद आगाही के अमल में नहीं आएंगे, हम इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। कुरान के हवाले से हम लोग चलें तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग रूह रब का अमर है तो इसका मतलब है, और अल्लाह ने ये भी कहा कि कायनात पे गौर करो। जब ये इन्होंने रेकी का स्टार्ट किया, मेकाओ यूसुई ने आकर उन्होंने इनका इलाज करना शुरू किया, तो वहाँ से लोगों के जहन में आया कि आखिर कुछ तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में जो इस तरह से आपके अंदर हेल्पिंग आपके लिए चीज़ों में करती है। देखिए रेकी को हम लोग स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या। इट्स अ हीलिंग एनर्जी। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में इसको 3rd लेवल पे अल्टरनेटिव मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है कि आप मेडिसिन के साथ साथ आपकी बॉडी में किस तरह हील करती है, ये किस तरह से हीलिंग करती है। क्योंकि अल्लाह ने देखे रूह का इलाज, जिस्म के अंदर बीमारियों का इलाज, वो उसी तरह से उस एनर्जी के साथ ही होगा जिस एनर्जी, जो अंदर एनर्जी आपके मौजूद है। क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है ना, वो चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। रेकी का थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दिया। अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं बोर्ड पे माफ़ी करवा दूँ जी, मुझे बोर्ड का इंडी लगा दें जी। रेकी ये 2 वर्ड से, रे और की से, ठीक है। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ लाइफ, रे और की, ठीक है। हिस्ट्री मैंने आपको जैसे बताया कि ये डॉक्टर मिकाओ यूसुई से जिस तरह लेके चले आगे, आज भी आप लोग अगर जापान में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मेडिकल, उनके बेशक डॉक्टर्स के ऑफिस, क्लिनिक भी होंगे, लेकिन आपको हर जगह पर रेकी का एक सेंटर दिखेगा। और अब तो ये पूरी वर्ल्ड में कह लेंगे इस चीज़ का, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं चक्रास पे। चक्रास का किसी को आइडिया हो क्या है चक्रास? चक्रास कह लें, एनर्जी पॉइंट कह लें, थोड़ा बहुत लताइफ़, अगर इस्लामिक हवाले से कहें लताइफ़, रेकी का, इसमें अगर किसी को कुछ इसमें कोई आइडिया हो। चक्रास
अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एनर्जी चैनल्स कह लें, संस्कृत में इसको चक्रास कहा जाता है, इस्लामिक हवाले से हम लोग इसको लताइफ़ का लफ्ज़ देते हैं। कुदरत ने हमारे अंदर जितनी भी कह लेंगे 7 चक्रास, वैसे तो 24 पॉइंट्स पे कहा गया, लेकिन 7 चक्रास मेन एनर्जी चैनल्स रखे हुए हीलिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पर जब भी आपकी देखिए कोई पानी का फ़्लो है, अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज होगी ना, जहाँ पे ब्लॉकेज होगी वहाँ से चीज़ आगे फ़्लो नहीं करेगी। आपकी बॉडी में भी ये 7 चक्रास है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर, और अगर आपका पूरा फ़्लो आपका वो ठीक है तो वो सारे चक्रास आपके एक्टिव है, तो खुद ब खुद आप एक हेल्दी इंसान हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कह लेंगे आप थोड़ा इमोशनली वीक है या इंटरनली वीक है, फिज़िकली बीमारी में, वो चक्रास में कहीं पर भी अगर नहीं आपका वो बैलेंस हो रहा, तो वो खुद ब खुद आपको जो है वो कह लेंगे उसमें आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी में यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। अब ये एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि चक्रास का ये है कि ये एनर्जी चैनल हैं, सिंपल वर्ड्स में, जो अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर मौजूद रखे हुए, जो आपके अंदर कह लें कि रीढ़ की हड्डी से एक ये कॉइल की सूरत में होते हैं, जो पूरी आपकी, जिसको ऑरा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये चक्रास 7 कलर्स में, जो भी आपने कहा रेनबोज कलर, जैसे हम लोग देखें रेनबो उसमें कौसे कज़ा के 7 रंग है, ये कौसे कज़ा के ही 7 रंग एनर्जी चैनल्स के तौर पर आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, जो आपके पूरे जिस्म को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर हवाले से कंट्रोल कर रहे हैं। अब रेकी का यहाँ पर क्या काम है इन चक्रास के साथ? रेकी बेसिकली कुदरत की यूनिवर्सल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिस एनर्जी को रेकी हीलर कह लें, आम इंसान में कह लें, हर इंसान के अंदर ये एनर्जी मौजूद है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कोई इसको यूज़ करना सीख लेता है, किसी को ये यूज़ करना नहीं आती। अल्लाह ने इंसान जिसका नाम रखा है ना, उसके अंदर बड़ी चीज़ें पोशीदा रखी हुई हैं, वो चाहे ज़हनी तौर पर है, रूहानी तौर पर है। सिर्फ बात तब है कि जब हम लोग उन चीज़ों को फोकस करते हैं तो वो चीज़ें हम पे खुद ब खुद आया होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह रेकी को जब हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी को हम लोग यूनिवर्स से, कुदरत से लेके, रेकी हीलर जो है, रेकी मास्टर जो है, वो यूनिवर्स से उस एनर्जी को लेके आपके जिस्म में ट्रांसफ़र करता है, और वो जब ट्रांसफ़र करना शुरू करता है वो खुद ब खुद आपको डिफरेंट जगह से, आपके डिफरेंट चक्रास को वो हील करना शुरू कर देती है। बेसिकली ये है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा ये जो चक्रास है, ये एनर्जी चैनल है जी, इनको एक्टिव करने के लिए जो इंटरनल पावर इस्तेमाल की जाती है, जो टेक्निक की जाती है, उसको रेकी कहते हैं। नहीं, ये एनर्जी उनके फ़्लो को बैलेंस करने के लिए इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। ये आप कह लेंगे जब एक सिंपल वर्ड्स में सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं जब वो जाती हैं, वही आपके जिस्म में एंटर होके पॉजिटिव एनर्जी, देखें जब एक चीज़ में टॉक्सिक है बॉडी, ऐसे ही आपकी रूह भी टॉक्सिक होती है, आपके इंटरनली भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो हम जैसे कह लें कि एक कुदरत का, आप सादे लफ्ज़ों में कहें यूनिवर्स एनर्जी कह लें, अल्लाह का नूर कह लें, एज आ मुस्लिम अगर हम लोग बात करें, जब रूह में वो अम्र में वो नूर दाखिल होता है तो उसके अंदर जितनी भी बीमारी हैं वो खुद ब खुद उसके साथ, वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो एक तारीकी की सूरत में, हम लोग उनको सादे लफ्ज़ों में कहें, वो एक तारीकी की सूरत में आपके जिस्म पे जगह जगह वो प्लज होके बैठी होती है। ये एनर्जी उनको वहाँ से कह लें कि ज़मीन के अंदर वो चीज़ आपके ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ़्लो होना शुरू हो जाता है। जी जी। ये मैं पूछना चाह रही हूँ, कोई एक्सरसाइज है या किस तरह ट्रांसफ़र होती है? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये इस तरह के सेशन अटेंड कर रही हूँ। नहीं, देखिए ये हर एक, जी जी, डीप बातें हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आपको सर, आप मुझे एक बात बताएं, आप नमाज जब पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सब बाज़ औक़ात आपने कभी देखा होगा कि बैठ के हम हाथों को यूँ रब कर रहे होते हैं, और रब करके कभी अपनी आंखों पे लगाएं और या नूर पढ़ें, कुछ महसूस होता है? मीन्स नहीं, एक हाथों में अल्लाह ताला ने ना आपकी सारी एनर्जी चैनल्स के पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो कभी करके महसूस करके देखिएगा। हम लोग जब रेकी का स्टार्ट करवाते हैं तो हम कहते हैं 21 दफ़ा इसको रब करें, और 21 दिन तक आपने फ़र्स्ट लेवल की, आज मैं आप लोग बताऊंगी कि फ़र्स्ट लेवल को हम लोग किस तरह ड्रॉ करके उस एनर्जी को, आप लोग उस लेवल को 21 दिन प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप थर्ड लेवल पे, सेकंड लेवल पे रिमोट, और देन जी। थैंक यू। मेरा प्रैक्टिकल है, मेरे बेटे को इतने मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक लगी हुई थी, और मैंने जस्ट यही किया, इस तरह करके या नूरल्लाह पढ़ के इसकी आंखों पे लगाया,
और मेरा मतलब 1 महीने में मेरे बेटे के अंदर देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो एनर्जी है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। असल चीज़ सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यूनिवर्स को जो चीज़ आप देंगे वो आगे से रिवर्स आपको वो देगी। तो ये एनर्जी भी ऐसे ही है। आप देखें अल्लाह ताला कहते हैं, सबसे सादा से एक छोटा सा लफ्ज़ है, मुझे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूँगा। कुदरत तो अपने बारे में खुद कह रही है। तो आप भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जो जिस तरह से आप जो चीज़ यूनिवर्स को दे रहे हैं आपको वही चीज़ मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको खैर मिले, आपको हील मिले, आपको लोगों से फ़ायदा मिले, सबसे पहले उनको वो चीज़ें देना सीखें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा मैम, जी। मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी थी, जो योगा वाले बताते हैं कि हमारे अंदर, जैसे आपने भी बताया कि एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, तो एनर्जी पॉइंट्स में यही आते हैं जैसे सन हो गया, फायर हो गई, सैंड और नहीं, ये नहीं है। देखिए ये सारे सोर्स हैं, ये कुदरत के सोर्स हैं, ये सब चीज़ें सोर्स में मौजूद हैं। लेकिन हम उनसे ये नहीं कह सकते कि ये वो पॉइंट्स हैं। हमारे मज़हब में और बाकी चीज़ों में यहीं से फ़र्क आता है। से अगर देखें यही एनर्जी, ये अल्लाह ने जो कुदरत ने आपके अंदर एनर्जी की चीज़ें रखी हुई है ना, अगर आप खैर से हट के, जो लोग शर में जाके इस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो ये शैतानी कुव्वतें जिनको हम कहते हैं, ये वो चीज़ें उस तरफ को स्ट्रेंथ पकड़ लेती हैं। एनर्जी तो अंदर खैर भी है, शर भी है, मैंने पहला लफ्ज़ ये यूज़ किया है। तो रेकी को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल एनर्जी को समझना ज़रूरी है। जो कुदरत ने आपके, देखिए कुछ तो ऐसी, हम यहाँ पे बैठ के आज फ्रीक्वेंसी को आप डिनाई नहीं कर सकते। आपकी फ़िज़ा में एक फ्रीक्वेंसी मौजूद है ना, आप यहाँ पे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है इतनी दूर अमेरिका जैसे यानी कि किसी भी कोने में किस तरह से आपकी आवाज़ पहुँच जाती है, आपकी तस्वीर पहुँच जाती है। तो ये सारा एक फ्रीक्वेंसी का ही अमल है, वाइब्रेशन है, हर चीज़ में मौजूद है। तो यही वो एनर्जी है। सिर्फ बात फिर मैं वही करूँगी कि इसकी प्रैक्टिस या ये समझना ये बात की चीज़ें थोड़ा सा हम इसमें, जब एनर्जी को हम लोग जिस्म में ट्रांसफ़र करते हैं, बाकायदा आपको अपने जिस्म में ये महसूस होती है। अभी हम लोग इसको अमली तौर पर प्रैक्टिस करेंगे कि हीलिंग का लफ्ज़ किस तरह से हम इस चीज़ को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, ये किस तरह से ये हमें फ़ायदा दे सकती है। और हीलिंग के तौर पे अगर हम लोग आएँ तो ये सिर्फ आपको स्पिरिचुअली नहीं, ये आपको फिज़िकली हर चीज़ में, इवन मैं कीमो पेशेंट्स के साथ इस वक्त बहुत काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर देखें रोशनियों का वजूद, ये चक्रास हम लोग जब कहते हैं रेनबोज पे, चक्रास पे रोशनियों का वजूद, ये जितना भी है ये सारी एक ही मंजिल की चीज़ें हैं। वो चाहे मराकबा ले लें, मेडिटेशन ले लें, फोकस करना कर लें, ये सारा रेकी, ये वो सब एक ही चीज़ें आती हैं। और वही चीज़ें हम लोग जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात की, तो ये सारा फोकस तो एक ही है ना आपका। इसमें इस तरह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअली आपको मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली हर तरह से हील करती है। ऑरा के बारे में अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो। अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना। जी जी, नहीं, ऑरा, व्हाट इज़ ऑरा? जो एनर्जी आपके अंदर exists around you and it encircles you. Yes. So that is the energy that affects the other person. जो मतलब if you have the positive energy तो वो positively उसको interact करे। बेसिकली वही जो आपके चक्रास हैं, जो आपके व्हील बनाना है, जो एनर्जी ने व्हील बनाना है, वही आपके इर्द गिर्द रोशनियों का वजूद बन जाता है। Which is not visible with the naked eye. लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा, अब योरा में आप जाएँ तो पहले होता था, लेकिन अब ऑरा को लोग इजीली घरों में उनके पास वो मौजूद वो चीज़ें हैं जिससे उससे उस मशीन्स के साथ आप किसी का भी ऑरा, उसके कलर का कि कौन सी डेफिशिएंसी है या क्या इशू है या क्या है, ऑरा देखा भी जा रहा है। ऑरा को महसूस तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अब देखा भी जा रहा है। तो क्यों? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। बिल्कुल है। मैंने आपको पहले कहा कि ये इलेक्ट्रो उसी में ही आता है कि हम, ये वही एनर्जी है जो आपकी बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपकी जिस्म में वो पेनिट्रेट हो रही है और वो खुद ब खुद आपकी इन चीज़ों को वहाँ से उसमें वो कर रही है। देखिए कोई भी में जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको इंडिविजुअली उस चीज़ में प्रैक्टिस करके नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह रेकी का भी बहुत से लोगों को नहीं समझ आती कि रेकी है क्या। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इट्स अ हीलिंग एनर्जी जो कुदरत ने हमें दी है, जो यूनिवर्स ने हमें दी है। क्योंकि जो हम लोग यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स हमें वही देगी। तो लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी में हीलिंग इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी,
इन सिंपल वर्ड्स अगर इसमें हम कहें। ऑरा का हम लोगों ने कहा कि जैसे ये एक आप सिंपल वर्ड्स में ये आपके इर्द गिर्द जो एक रोशनियों का वजूद है, ठीक है। एज अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि हम लोग कहते हैं कि आप बाज़ औक़ात किसी इंसान से ऐसे ही मिलते हैं, वो आपको ऐसे ही बुरा लग जाता है, हालांकि उसने आपको कहा कुछ नहीं होता। क्या रीज़न है? क्योंकि आपकी और उसकी कहीं ना कहीं, हम लोग जिसको एक लफ्ज़ केमिस्ट्री दे देते हैं, आपकी और उसकी कहीं ना कहीं वाइब्स अटैच नहीं होती, आप और वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे होते। और कभी हमें कोई बहुत ही अच्छा ऐसे ही लग जाता है क्योंकि आपका और उसका ऑरा मैच कर रहा होता है। अब ऑरा जब मैच कर रहा होता है, वो खुद ब खुद आपको उस इंसान से एक उनसियत, एक पॉजिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चक्रास की, कलर्स की। अब जब हम बात करते हैं रोशनियों का वजूद का, अगर आपने आज देखा हो तो अब यूरोप में ज़्यादातर जो जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि इनके इर्द गिर्द लाल रंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। कोई बच्चा अगर मेंटली अपसेट है तो कहा जाएगा इंडिगो कलर या लाइट आसमानी कलर। ये तो यूरोप में, लेकिन ये वहाँ की, हमारे यहाँ तो ये हमारे कह लें बुजुर्गान दीन ने हमें बहुत देर पहले से ये बताया हुआ है। कुरान खुद कहता है कैंसर जैसी बीमारी को कहा गया है कि ये बोलती भी है, सुनती भी है और ये एक बला की सूरत में है। कुरान कहता है ना, तो कीमो पेशेंट्स को जब हम लोग रेकी देते हैं, रेड कलर का हम कहते हैं इनके इर्द गिर्द इस्तेमाल करें कीमो पेशेंट्स के। देखिए कहा गया है कैंसर को एक बला कहा गया है, कुरान के हवाले से अगर देखें कैंसर जैसी बीमारी को, और कहते हैं बलाएँ जो लाल रंग से भागती हैं। एक सिंपल एक वर्ड है लेकिन जस्ट किडिंग। लेकिन कलर्स आपके जिस्म पे, आपकी सोच पे, आप खुद देखें, आप जैसे इस वक्त कितनी गर्मी है, आप जितने लाइट कलर, जितने कूलिंग स्मूदिंग, उतनी आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। कलर्स हमारे जिसम, देखिए कुदरत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जिस्म को पॉजिटिव एनर्जी ना दे या नेगेटिव एनर्जी ना दे। पॉजिटिव अल्लाह ने खैर ही खैर दी हुई है, शर हम अपने लिए खुद बनाते हैं। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन, कोई कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो चक्रास हैं ये किस जगह पाए जाते हैं हमारे जिस्म? ये हमारी बॉडी में क्राउन से रूट तक, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 7 चक्रास हैं। संस्कृत में इसको एनर्जी चक्रास कहा जाता है, जापानीज़ में इसको एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी उसके हीलिंग के लिए कहा जाता है, और औलिया कराम की ज़ुबान में इसको लताइफ कहा जाता है। लेकिन चक्रास में और लताइफ में थोड़ा सा फ़र्क है। वो लोग, हम लोग संस्कृत में या कह लें कि जापानीज़ टेक्निक में इसको 7 पॉइंट्स कहा जाता है, लताइफ में ये लोग इसको 6 पॉइंट्स में लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये थोड़ा हॉरिजेंटल और वर्टिकल का इसमें है, लेकिन ये इसमें 7 पॉइंट्स आपके क्राउन से लेके रूट तक पाए जाते हैं। जो भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि वो रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर स्क्रॉल एंड लास्ट रूट चक्रा, क्या एनर्जी पॉइंट्स। ये जो रिकली है इसका कोई स्पेसिफिक टाइम भी है कि इस टाइम हम करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे योगा या वॉक मॉर्निंग टाइम? देखिए कोई भी चीज़ है, जब ये जो कुदरत के साथ आप जब भी कनेक्ट करेंगे ना, कुदरत के साथ आप जब भी कनेक्ट करेंगे तो वो नेचुरली तौर पर आपका अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश, आप भी फ्रेश, कुदरत भी फ्रेश, हर चीज़ का एनर्जी फोकस भी ज़्यादा, बिल्कुल। तो आप फजर के बाद, मैं अगर अपनी बात करूं तो फजर की नमाज के बाद आप कुछ भी नहीं, मसल्ले पे बैठ के अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लिए है ही कोई नहीं। बेस्ट टाइम, यानी कि बेस्ट टाइम है आपके लिए। इसमें आपको मैं पहले इसका थोड़ा सा बता दूं। अब आप इसके यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, रेकी, ऑरा, चक्रास, ये सारा कुछ एक ही चीज़ है तकरीबन। मुझे याद है एक जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इसको मेंबर हूँ। कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्होंने हीलिंग के थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया। एक ब्रिटिश थे, उसने एक बात बताई कि उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, तो उनका घर नज़दीक ही था, वो जल्दी जल्दी करके मैं गई हूँ, तो उनको मैंने हीलिंग के थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं उस तरीके से दी। उसने कहा हमारा भी जो कनेक्शन था कि इसको अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही थी जब हम इकट्ठे होते हैं एक कम्युनिटी सिस्टम के अंदर कोई चीज़ें करते हैं, तो ये हमारी जब भी कोई ट्रीटमेंट ये चीज़ें करती हैं तो वो इम्प्रूवमेंट होती है। बेसिकली कनेक्शन वो भी समझते हैं कि जो अगर हमें राम आए किसी चीज़ का, वो अल्लाह के थ्रू आए। देखिए मैंने आपको इसकी हिस्ट्री में बताया है कि डॉक्टर मिकाओ सुई ने यही हज़रत ईसा से
कि अगर उनको दस्ते शिफा अता किया गया था या वो मरीज़ों को सही करते थे तो कोई तो कुछ तो ऐसी एनर्जी थी। ये वहाँ से इसकी हिस्ट्री, अगर आप उनकी जापानीज़ में, ये 100 साल पुरानी ये उनकी हिस्ट्री में आती है। हम लोग तो आज इस पे काम कर रहे हैं ना कि मेंटल हेल्थ या रेकी या हीलिंग, ये वो लोग तो 100 साल पहले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे पीछे एज अ मुस्लिम हम कुरान को देखें तो कुरान में सबसे बड़े हीलर जिनका हाथ सबसे बड़ा दस्ते शिफा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए हमारे कुरान में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़, लेकिन हमें पता था, मैंने पहली बात की कि जब हमें वो यूरोप से चीज़ें आती हैं तो ये देखें ये एक इल्म है, ये किसी मज़हब से नहीं जुड़ा हुआ। जैसे कोई बीमारी, कोई इलाज किसी मज़हब से नहीं जुड़ा हुआ, हीलिंग भी किसी मज़हब से नहीं जुड़ी हुई। आप लोग अब थोड़ा सा हम लोग माफ़ी इसको आप बता दें आगे कितना कितना चक्रास वगैरह सारे डिस्कस करें हम लोग। प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली होगा इसमें। ओके इसमें जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 7 चक्रास है। आप लोग अगर करना चाहें लिखें। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रेकी को, ठीक है। रेकी के बाद हम आएंगे ओरा को हमने डिस्कस किया, जो एक रोशनियों का वजूद, ये सारी आप एक उसमें चेन में आएगा, ठीक है। रेकी के साथ ओरा, उसके बाद हम आएंगे सिंबल ऑफ रेकी। अच्छा अगर हम लोग जापानीज़ में जाएं, आपने अक्सर यहाँ पे आके हमारा और उनका थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, जो वो कह लेंगे जो उनके साइंस हैं जापानीज़ के हमारे मज़हब के हवाले से वो थोड़े से टकराते हैं। लेकिन अब जैसे जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इस पे सर्च करना शुरू किया मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जो उनके साइंस हैं ना, जो उनके सिंबल्स हैं, हम अपने मज़हब में देखें तो वो आज जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो सारे अल्लाह के नाम हैं। वो सारे नूरुल समावातुल अर्ज़ ले लें आप, या नूर ले लें। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा, मैं कोई भी चक्रा ये सिंबल जो है मैं जापानीज़ नहीं यूज़ करती, सब रेकी हीलर यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती। हर एक का एक अपना अपना है, क्योंकि देखें जब कुदरत हमें डायरेक्ट अपने नामों से अता कर रही है तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी हुई है कि हम एक थ्रू चैनल उस चीज़ में जाएं। तो आपने भी जब भी सिंबल ऑफ रेकी, जब आपने रेकी का हम लोग जिस तरह स्टार्ट करते हैं या करना है, आपने भी पहले अपने आप को इन नामों के साथ, मैं बताऊंगी कि इन सिंबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए 7 चक्रास, जिसको आप हीलिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, लताइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन 7 चक्रास में हम लोग सबसे पहले आता है हमारे पास क्राउन चक्रा, सबसे पहला ये आएगा। सेकंड थर्ड आई, थर्ड थ्रोट, फोर हार्ट चक्रा, सोलर, स्क्रॉल एंड लास्ट रूट। अच्छा अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये एनर्जी चैनल्स हैं, ये एक व्हील की सूरत में, एक पहिए की सूरत में कह लें, एक व्हील की सूरत में कह लें, कि जिसको हम लोग ये आपके इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आप में से आना चाहे तो मैं ये इन चक्रास का आपको बता सकूँ। अमली तौर पर कोई आना चाहे आप आ जाओ, ठीक है। अब इनका मैं आपको बताऊंगी। रूट चक्रा, सबसे पहले हम यहाँ से, ये एक कह लें कि ये लाइक दिस, ये हाँ जी, ये कह लें कि ये यूँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम इसको जो है बताएंगे कि किस तरह से हमने इनको क्लीन करना है, या किस तरह वह क्लीनिंग उसके बाद में आएगी, ठीक है। ये बेसिकली एक व्हील की सूरत में, पहिए की सूरत में ये एनर्जी चैनल्स आपके जिस्म के उन पॉइंट्स पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, या मूव कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर इन कलर्स में, अब इनके कलर्स में आए, क्राउन चक्रा जो है, या सॉरी रूट चक्रा हम लोग कह रहे हैं, ये रेड है, ठीक है। स्क्रॉल पे हम लोग आए, ऑरेंज,
सोलर पे आए, येलो। हार्ट चक्रा ग्रीन। थ्रॉट जो है ये उस पर आपका आएगा स्काई ब्लू, ब्लूश में, ठीक है। थर्ड आई क्राउन आपका आएगा इंडिगो, ये लाइट ब्लू वाइट में। अच्छा, अब आपका जितने भी आपके इमोशन, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें इन चक्रास के साथ अटैच है। और जब यहाँ पर किसी भी चक्रा में ख़राबी होती है, ब्लॉकेज होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बॉडी में वो वहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। से अगर हम लोग ले लेते हैं रूट चक्रा, रूट चक्रा का सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुदरत के जो एलिमेंट्स है आग, मिट्टी, हवा, पानी, सबसे ज़्यादा ये चक्रा आपकी ज़िंदगी में रूट और क्राउन। रूट क्यों? क्योंकि ज़मीन के साथ आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी है, उसने ज़मीन में पेनिट्रेट होना है। और वही वाली बात है कि जब तक आपकी किसी चीज़ की बुनियाद अच्छी नहीं होगी, उसकी इमारत अच्छी नहीं होगी। रूट चक्रा का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कमाल है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, इंसान बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी में होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को जो करना चाह रहा होता है वो कर नहीं पा रहा होता, इंसान को महसूस नहीं हो रहा होता। सेकेंडली हम लोग आते हैं इसमें सक्राल चक्र है। ये कह लें कि ये हमारी हैप्पीनेस से बहुत सारा, क्योंकि हमारे सोशल ऑर्गन्स ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारी हैप्पीनेस कह लें, हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन कह लें, किसी भी चीज़ में जब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें खुद ब खुद हमें प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड पे हम आते हैं सोलर चक्रा। इसका आपका बड़ा एक कनेक्शन है, आम सादे लफ्ज़ों में ये नाव के पास का जो आपका चक्रा होता है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है, जो माँ को उसका कनेक्शन है, ये चक्रा आपको बड़ा मजबूती में आता है। अगर यहाँ पे जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे कॉन्स्टिपेशन में आना शुरू हो जाता है, आपके पेट की 100 बीमारियाँ होना शुरू। अब देखिए येलो कलर को, अब ये कलर्स का आप खुद देखेंगे कि इनके जो है साथ कितना कनेक्ट है। कि जब पहले दो लोग में होता था पीला पीला, इसको देखो पेट की बीमारी होनी है, ये इस चक्रा में आते हैं। हार्ट चक्रा ग्रीन, ये कलर ग्रीन। ग्रीन में जब अब हार्ट चक्रा में जब ख़राबी होती है, उससे आप बहुत सारे लोगों में देखें नफ़रत का एहसास होना शुरू हो जाता है। आपको चीज़ें बिला वजह बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, आप बिला वजह में घबराहट में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके इस चक्रा में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। थर्ड पे आप आते हैं थ्रॉट चक्रा। ये आपको जैसे थायराइड का, इस चक्रा में जब आपकी प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा वो कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉलेज भी होती है, बात करना भी जानते हैं, सब कुछ, लेकिन जब उनको किसी के सामने बोलने की बात करते हैं, या जब उनको पता होता है कि हमने क्राउड को डिलीवर करना है या हमने बात करनी है, वो नहीं कर पाते। उनके अंदर घुटन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो बात करना भी चाह रहे होते हैं, हालांकि उनके पास बहुत नॉलेज भी है, वो बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे उनके एनर्जी चैनल में प्रॉब्लम आ रही होती है। वहाँ पे वो फ्लो, हाँ, वो उसी वजह से वहाँ पे वो थोड़ा सा फ्लो नहीं होता। जी, मैं वही आपको बताऊँगी, पहले ये समझते हैं। देखिए ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी स्पिरिचुअली, मेंटली, आपकी बॉडी भी, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मुझे थायराइड का मसला था, जब तक डायग्नोज हुआ था आई हैड द सेम प्रॉब्लम कि मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब घुटन होती है, अंदर घुटन होना शुरू हो जाती है। आपको लग रहा होता है कि मैं बात यहाँ पे अटक गई है, आप में घुटन का शिकार होना शुरू होता है, हालांकि आपको दूसरे इंसान से ज़्यादा नॉलेज भी होगा। देखिए अगर कुरान के हवाले से उसमें जाएँ तो मेरे हाल में हज़रत हारून या हज़रत मूसा व रब्बिश रहली जो एक है कि अल्लाह मेरा सीना कुशादा कर दे, हज़रत मूसा के, तो वो यही इसीलिए कहा गया था ना, क्योंकि उनकी ज़ुबान में हल्की सी कलाट थी, वो उस तरह बात को डिलीवर नहीं कर पाते थे। तो ये थ्रॉट चक्र इसमें। अब थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई, इस चीज़ पे आज लोग, हर दूसरा बंदा मेंटल हेल्थ पे थर्ड आई बेसिकली है क्या? किसी को थोड़ा बहुत थर्ड आई के बारे में आइडिया हो? थर्ड आई बेसिकली हम लोग अगर थोड़ा सा रूहानियत में स्पिरिचुअली जाएं तो कहते हैं ना कि उसके दिल की आंख खुल गई, उसके कल्ब की आंख खुल गई। वो तसव्वुफ में भी है, लेकिन मेडिकली वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली जानना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझना शुरू कर देते हैं। उनका फोकस, उनका विजन आम बंदे से ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाता है। जी, ये जो आप कह रही हैं उर्दू में हिकमत भी कह सकते हैं। नहीं, हिकमत एक और चीज़ है, हिकमत एक और चीज़ ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, कह सकती, यू कैन से दैट।
लेकिन थर्ड आई वही बेसिकली है कि हम लोग सम टाइम आपको होता है, आप जब एक इसकी प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी आंखें बंद भी है तो आपको फोकस होगा नहीं यार मेरे पाँव बैलेंस नहीं है, मैं एक आगे पीछे, ये थर्ड आई आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कराना शुरू कर देता है। आपको कुछ चीज़ें ऐसे गैर महसूस अंदाज में आम इंसान से आपकी जल्दी, सिक्स सेंसेस में भी हम कह सकते हैं, लेकिन थर्ड आई जब ओपन होती है तो आप कनेक्शन जो कुदरत का है वो आपकी थर्ड आई के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। आप आम इंसान से ज़्यादा उस चीज़ को जल्दी रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आम इंसान से ज़्यादा आपकी वाइब्स, आपने देखे कई लोग की सिक्स सेंसेस हमें महसूस हो, मैंने आज ये नहीं करना, मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई जो है वो आपको अलार्म कर रही होती है, आपका विजन। और इसमें प्रॉब्लम आए तो फिर वही वाली बात है कि जो आप पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में आना शुरू हो जाती है। सबसे हमारा जो मेन चक्रा दैट्स अ क्राउन चक्रा, जो नाम से ही आपके यहाँ पर मौजूद होता है। ये कह लें कि आपकी ताकत का ये चक्रा ख़जाना है, क्योंकि ये आपकी रूहानियत की आंख में अल्लाह से डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन है वो क्राउन चक्रा में है। जब अगर आपका ये चक्रा ठीक है, आपका ये चक्रा बैलेंस है, अलबत्ता इनमें से किसी भी चक्रा में प्रॉब्लम आएगी आपकी पूरी बॉडी में, जिस तरह मैंने बताया कि ये इन चीज़ों से इमोशनली फीलिंग्स में ये कौन सा चक्रा कहाँ पर किस तरह अमल करता है, ये आपको प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्राउन चक्रा मेन वो चक्रा है जो आपको रूहानियत से, स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ, कुदरत के साथ कनेक्ट करता है। ये चक्रा को हम लोग रेकी की ज़ुबान में ये ख़जानों का चक्रा है, जिसका अगर आप एक्टिव होता है तो आपकी पूरी बॉडी पे ये असरअंदाज करता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई कलर वलर जो मैंने सारा बताया, कोई अगर पूछना हो आप लोगों ने। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक चक्रा में प्रॉब्लम और बाकी ठीक हो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरह मैंने बताया कि अब यहाँ पर कई लोग जो है उसका थ्रॉट भी ठीक होगा, ये भी, लेकिन देखिए एक में प्रॉब्लम होगी तो वो बाकियों पे, सारों पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। अगर आपके थ्रॉट में वो, जैसे इन्होंने बताया, अब इनके पास थर्ड आई विजन भी है, ये स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग है, ये सोलर में भी, हर हवाले से ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस थ्रॉट के चक्रा की वजह से ये चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं, जब ये एक्सप्रेस नहीं करेंगी इनके अंदर घुटन आएगी। जब वो घुटन आएगी वो एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते इनकी सारे चक्रास की, इनकी एनर्जी को वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ मेन ये इसमें ये आता है, एक में प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली उसमें सारे में होगी, क्योंकि ये व्हील की सूरत में है ना, पहिए की सूरत में जब हम लोग ये चल रहे हैं। अब एक में भी अगर आएगा इशू, आप कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी एक इशारे पे भी अगर आपको ज़्यादा रुकना पड़ गया तो आपका सफ़र प्रॉब्लम करेगा ना, टाइमिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इंसान के चक्रास भी ऐसे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताएं। जी जी। जब कोई सेशन अटेंड कर रहे थे, कुछ लोग जो डायरी पे लिख रहे थे वो कितनी परसेंटेज है जो सिर्फ वैसे सुन रहे थे और जो सुनते थे जिनसे निकालते थे। उन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी अर्से बाद दोबारा सर्च की तो जो 33% थे जो लिखते थे वो 87 में पहुंच गए, और दूसरे जो सिर्फ सुनते थे उनकी एवरेज भी कोई मेरा ख्याल 13 थी, और जो वैसे अच्छा, ये डिपेंड करता है, कई लोगों की एनर्जी, मेंटल हेल्थ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपनी मेमोरी को बड़ी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नहीं भी रिटर्न में अगर आते हैं, लेकिन हर एक इंसान की अपनी अपनी मेमोरी पे और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए जी, अब जिस तरह मैं आपको बताने लगी कि हम लोग चक्रास की थोड़ी सी मेडिटेशन पे भी हम लोग, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको हम मेडिटेशन के ज़रिए इन चक्रास को हम लोग किस तरह से अपने बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम चीज़ों को किस तरह से, उसके बाद मैं बताऊंगी कि एनर्जी को या हीलिंग को, रेकी को हम दूसरे में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बड़ा अपने आप को आपने कूल, पीस, ये नहीं समझना वही टिपिकल ये। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीधा, क्योंकि कमर की रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी होगी, याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी पे आपकी सारी जो है ना, ये जो कॉइल, ये चक्रास हम लोग एनर्जी हैं, क्योंकि ये आपकी टेल बोन जो हम लोग कहते हैं ना टाइनी, ये वहाँ से ये सारी एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठिए, 3 से 4 दफ़ा गहरी सांस लीजिए, आंखें बिल्कुल बंद, रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लीजिए। आप लोगों ने महसूस करना है कि आपके इर्द गिर्द ख़ुद को इस टाइम से, इस स्पेस से, अपने आप को इस जगह से, हर चीज़ से आज़ाद कीजिए। आपके दिमाग में कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई सोच, कोई नेगेटिविटी नहीं है।
आप जब सांस अंदर लेके जा रहे हैं, इनहेल कीजिए, कुदरत की एनर्जी, पॉजिटिविटी, सुकून, इत्मीनान आपके अंदर जा रहा है। आप जब उसको एक्सेल कर रहे हैं, आपके अंदर से परेशानी, नेगेटिविटी, तमाम डिप्रेशन बाहर जा रहा है। अब हम लोग जाएंगे अपने चक्रास की तरफ। आप अपनी थर्ड आई से आंखें बंद करके आप ना महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द एक रोशनियों का वजूद है, रोशनी ही रोशनी है। आपके हर तरफ कुदरत का नूर है, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, हर तरफ एक रोशनी है। वो रोशनी जो आपको ठंडक, सुकून, एनर्जी, हर चीज़ आपको अता कर रही है। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वहाँ पर एक आपने व्हील को एक पहिए की सूरत में रेड कलर के आपने तेज़ी से सारी एनर्जी अपनी फोकस करें, उसको तेज़ी से घुमा रहे हैं, तेज़ी से घुमा रहे हैं। उसको आप एंटी क्लॉकवाइज तेज़ी से घुमा रहे हैं। अब ऐसे ही आप थोड़ा सा ऊपर, 1.5 इंच ऊपर, आपका सक्रोल चक्रा, या आपका ऑरेंज कलर में सारी एनर्जी का अपना माइंड वहाँ पे फोकस कर लीजिए। आपका पूरा जहन वहाँ पर है और तेज़ी से आप उस ऑरेंज कलर के उस व्हील को, उस चक्रा को आप घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से ऊपर सोलर में येलो चक्रा, येलो कलर के व्हील को तेज़ी से घुमाएं, इनहेल एक्सेल साथ साथ करते जाएं। तेज़ी से आप उस चक्रा को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। उससे ऊपर हार्ट चक्रा, सब्ज रंग का, जो कुदरत का नेचुरल कलर, इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी है। तेज़ी से उस चक्रा को आप घुमाएं, उस व्हील को घुमाएं स्पीड पे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका सारा फोकस आपके थ्रॉट पे, थ्रॉट चक्रा ब्लूइश कलर में तेज़ी से घुमाएं। आपको हल्की सी घुटन महसूस हो रही होगी, इस घुटन को निकालना है आपने। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, दोनों आंखों के दरमियान वाइट ब्लूइश में आप इसको चक्रा को तेज़ी से घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुमाते हुए सबसे लास्ट क्राउन चक्रा, अपने सर के ऊपर इस चक्रा को महसूस कीजिएगा। नूर, एनर्जी आपके जिस्म में दाखिल हो रही है और बाकायदा उसकी वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है। घुमाएं इस चक्रा को भी, लास्ट में वाइट इंडिगो में आप इसको तेज़ी से घुमा रहे हैं इस चक्रा को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। महसूस कीजिए आपके इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी है। आपके क्राउन, सर में एक एनर्जी जैसे जैसे जिस्म में दाखिल हो रही है, नेगेटिविटी सर से आपकी नेक तक जा रही है, वहाँ पर भी रोशनी ही रोशनी है। आपके शोल्डर्स तक फोकस करें, आपके बाजुओं तक, आपकी चेस्ट तक, आपके पेट तक, और सबसे लास्ट आपकी टांगों से होते हुए आपके पाँव से नेगेटिविटी बाहर जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म में दाखिल हो रही है। आपका कनेक्शन एक कुदरत के साथ एक कनेक्शन बन रहा है। रोशनियों का वजूद नूर से मिल रहा है और आपके अंदर नूर ही नूर है, खुशी ही खुशी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ सुकून है और अल्लाह का नूर है। अब आहिस्ता से आंखें खोलिए और गहरी सांस लीजिए। 21 दफ़ा हाथों को रब करिए, काउंट करके 21 दफ़ा हाथों को आपस में रब करिए। और अपनी आंखों पे लगाइए, लाइक ये देखिए।
अपने कानों पे रखिए, सबसे लास्ट एंड देन शोल्डर। गहरा सांस, एक्सेल। कुछ फील हुआ? अपनी अपनी थोड़ी बहुत, अगर आप लोग हर बंदा अपनी थोड़ी सी फीलिंग शेयर करें। नहीं, आप अपना बताएं, मैंने मेरा बताया नहीं बताना, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो चीज़ें आपने एक स्टेप बाय स्टेप बता रही मीन्स आपको अपने अंदर एक सुकून, रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। जब आए थे तो थोड़े हम वो जो चीज़ है वो चली गई है। मीन्स कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है, और वो कुछ और नहीं, अल्लाह का नूर एग्जिस्ट करता है। जी, यही पॉजिटिव हो रहा है जब हम पॉजिटिव होने में आ जाए इंसान। ये होता है ऑरा, क्योंकि जब एक ऑरा जो मैंने फील की है, जी। जब स्पेशली आर्म्स का था तो मेरे आर्म्स आपके कहने से पहले मूव कर रहे थे। और आपको एक हल्की सी अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। क्योंकि अभी तो देखें, जब आपका ऑरा, अब यहाँ पे हम आते आगे एनर्जी रेकी के लेवल्स पे। रेकी के 3 लेवल हैं, अब मैं शॉर्टली करके फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली उसमें जाएंगे। रेकी के 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल आपका सेल्फ, ठीक है, जिसमें आपकी सेल्फ, आपकी ट्यूनिंग, आप अपने उस सारे चैनल्स को एक्टिव करते हैं। सेकेंडली, जब आप इस प्रैक्टिस में, और ये 21 दिन तक आपने, हम लोग इसका सिंबल अगर आप चाहें भी तो रेकी का एक ये सिंबल होता है, यूं करके यूं व्हील की सूरत में बना के हम लोग, इसका क्या मतलब होता है, जब ये आपके हाथ में ये सिंबल हम लोग बना देते हैं, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट लेवल रेकी का स्टार्ट हो गया। आपने उस चीज़ को फिर प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड लेवल में आप इसको दूसरे को हील देने के काबिल हो जाते हैं। आप तमाम उन चक्रास पे, उन पॉइंट्स पे जो इनको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे उनको हीलिंग देना शुरू कर देते हैं। और अपनी यूनिवर्स से लेके, अब ये बड़े क्वेश्चन है कि अगर रेकी हीलर या रेकी मास्टर दूसरे को रेकी दे रहा है तो क्या उसके अपने जिस्म से भी एनर्जी कम हो रही है? उसमें ज़्यादा उसका फ्लो होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी से फ्लो हो रही है, ठीक है। और यह वाली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जैसे जैसे अंदर जिस्म में जाती जाएगी, आपके अंदर सारी क्लीनिंग और होती जाएगी। थर्ड इसका लेवल आता है, उसको रिमोट भी कह सकते हैं हम लोग, उसमें डिस्टेंस रेकी को भी कह सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस रेकी से मुराद यही है कि आप एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, और ये आप आज ही प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपके अपने घर में जाएं, इवन बच्चों के साथ, कोई बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम है, उनके दाएं तरफ खड़े होके, आज के दौर में आप बताएं, जब टेलीफोन नहीं होता था, लोग पैगाम रसाई करते थे, जिसको टेलीपैथी भी कहा जाता था, हिप्नोसिस में भी आता है, क्योंकि आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा, वो कह लें कि ताकत रखी हुई है, एनर्जी रखी हुई है, जो दूसरे को, जो आप सोचते हैं, जो ज़िंदगी में आजमा के देख लें, आप जो चाहते हैं, हाँ, अपने आप को डाउट में डाले बगैर आज से फोकस कर लें, मैंने ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ मिलनी है। और रोज़ रात को आप बैठ के मेडिटेशन करें, मराकबा करें। देखिए यही कुछ है मराकबा भी, जब आप कुदरत के साथ कनेक्ट होते हैं और उस चीज़ को अपने जहन पे फोकस करके, उसको विजुलाइज करके आप डेली उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें, उस इंसान पे फोकस करना शुरू कर दें, आप देखिए कुछ दिनों बाद आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के लिए कोई ऐसा, जैसे बच्चे आजकल मोबाइल इन चीज़ों का टाइम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी थोड़ी उसके लिए पहले हमें अपने मोबाइल छोड़ने पड़ेंगे। इन चीज़ों पर लगा दें। जी नहीं, मैं आपको भी उसमें अभी बताऊँगी। जी माफ़ी, मैंने कहा थोड़ा इन्हीं पे सेशन का हम जी शो। जब आपने ये एक्सरसाइज करने को कहा तो रोशनी आपने कहा अपने इर्द-गिर्द देखा, वो रोशनी बड़ी मुश्किल से आ रही थी नज़र। आप लोग जब आंखें बंद करते हैं, कोई भी आंखें बंद करता है, कुछ टाइम बाद एकदम फोकस नहीं होता, लेकिन आप कुछ टाइम बाद आप महसूस करिएगा कि एक रोशनी का हल्का सा एक धब्बा बनना शुरू हो जाता है, हल्की सी, वो लाइक एक, जब आप देखें यही चीज़ फोकस है, यही मेडिटेशन है, यही मराकबा है। जब आप चीज़ों को फोकस करके इतनी डेप्थ में जाना शुरू होते हैं, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब आप डेली कोई भी है, आप एक काम है, आप रोज़ एक काम करना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें, कोई भी, आपको कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मराकबा भी, मेडिटेशन भी इसी तरह से। तो सीधी सी बात मैंने आपको कही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यही चीज़ है, जो देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। इसी तरह डिस्टेंस रेकी,
आप यहाँ पर, लेकिन वो उसके लिए आपको बड़ी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप ग्रैंड मास्टर रेकी तक जाते हैं उसके लिए एक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसके लिए जब आप इस पोजीशन में आ जाते हैं या आपके पास रेकी पावर या वो हीलिंग पावर इतनी स्ट्रेंथ में आ जाती है कि आप यहाँ पर किसी भी इंसान को माइंड में फोकस करके आप उस तक वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताऊं, रेकी के लिए हम लोग जो रेकी में फ़र्स्ट लेवल पे हम लोग करते हैं या किया जाता है, आपके हाथ में ये एक सिंबल है व्हील की। इसकी सिंबल क्या है कि आप कुदरत से एनर्जी ले रहे हैं और ये व्हील की सूरत में आपकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो गई है। ये हम लोग फर्स्ट लेवल में इस चीज़ को हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं इसके प्रैक्टिस में कि ये किस तरह से आपके जिस्म में प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। हाथों को रब करेंगे सब। जी, आप चेयर थोड़ी सी आगे करिए। जी जी, मैंने इससे पहले बताया कि मैं अपने सिंबल्स अल्लाह के नामों के साथ, मैं जापानीज़ टेक्निक से थोड़ा सा हट के, आप लोग भी अपने, हम लोग जैसे अब ये हमारा जैसे क्राउन चक्रा मैंने बताया, ये थर्ड आई चक्रा। ठीक है, आप नहीं करें, आप रिलैक्स करें। अब आपने ये बताना है, ये आंखें बंद करिए, इसको हम लोग, इस एनर्जी को हम लोग कैसे हील कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत क्या महसूस हो रहा है, हील या एनर्जी? ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन सी मिल रही है, हीट सी, आपको एकदम हील हाथों में। माफ़ी, आप 1 मिनट आएंगी? ये आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। एग्जैक्टली, मैंने कहा थोड़ा सा एक साथ साथ अमली तौर पर भी। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने बताया, अब हीलिंग के लिए इनको हम जिस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, इनके ये 2 पॉइंट्स में हम जाएंगे। अब ये पॉइंट्स में जिस तरह आपके पॉइंट्स हैं, जिस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं आप, सेल्फ हील कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने अभी किया, बिल्कुल आप अपनी ये थर्ड लाई पे देखिए, इसी तरह से फिर कहते हैं हमें सेल्फ करना चाहिए, हमें ज़्यादा अच्छा बिल्कुल सेंटर ये 2 आपके ये देखें, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स एंड दिस, ठीक है, यहाँ पे। और आपने महसूस करना है कि आपके हाथों के अंदर एक हील निकल रही, एक एनर्जी है। सादे लफ्ज़ों में 21 दफ़ा 20। अच्छा, उसकी एक वजह है, क्यों आप में से किसी ने पूछा नहीं कि 21 दफ़ा ही क्यों, और प्रैक्टिस भी 21 दफ़ा ही क्यों? क्योंकि क्लीनिंग का, चक्रास का दिन 21 दिन तक कहते हैं कि चक्रास आपके क्लीन होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में मूव करते हैं। 21 आप उसमें कर, नहीं हर स्टेप पे नहीं, आपने जैसे स्टार्ट किया, ठीक है, आपने अपने अंदर, जैसे मैंने बताया कि एक को आपने एनर्जी सिंबल को आप करके, नहीं ये ओनली 1 टाइम सिर्फ हमने रब करना है। आपके हाथों में कुदरत ने आपकी, कहते हैं ना, सारी वेन्स का एंड है हाथों में, अल्लाह पाक ने वो शिफा रखी हुई है। आपने एक सिंपल स्टार्ट में आज घर में जाके कुछ भी ना करिएगा, सिर्फ हाथों को यूँ बंद करके इस पोजीशन में, और आपने महसूस करना है कि आपके दोनों हाथों के दरमियान एक कुदरती एनर्जी है जो यहाँ पर आ रही है और वो आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो रही है, और आपके अंदर से आपके हर चक्रा पे उसको वो एनर्जी दे के आपकी जा रही है। और आपकी तमाम नेगेटिविटी, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप इसको जब अपने आप पे प्रैक्टिस करना शुरू करें, फिर आप इसको दूसरे पे प्रैक्टिस में, हीलिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वक्त आपको मेरे से ज़्यादा, आप खुद इसमें क्लिनिकली आपको खुद पता होगा कि हीलिंग का इस वक्त, रेकी हीलिंग, हर दूसरा इंसान आजकल रेकी की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपके लिए, जिनको स्पेशली जिनको नींद की कमी हो, दिमागी बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाते हो, बैठे बैठे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनमें परेशानी, घुटन का कैंसर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ये उन लोगों के लिए इट्स वेरी गुड। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अब बिलीव करें, ये आप 30 से 45 का एक सेशन 1 मिनट का होता है। आप ख़ुद भी करके देखें, और जब आप इसमें प्रैक्टिस में आ जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको दूसरों पे हील करना शुरू कर दें। आप इसको खुद वो महसूस करेगा आपका, जब वो पेशेंट उठ के कि 45 मिनट्स के बाद आप उसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से एक जो है ना, वो एक बहुत कह लें कि भारी इंसान था जो निकल गया है। आप इस तरह से अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। कोई क्वेश्चन इससे हवाले से? ये जो अभी आपने बताया, जी जी
गर्दन का जी। ये वाकई शोल्डर्स ऐसे जैसे पूरे माइंड का। ये देखें, ये आपका फर्स्ट चक्रा, ओके। ठीक है। जैसे अभी ये हम लोग, जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी, आप यहाँ पर आपने हाथों को रब किया। अच्छा, ये मैं एक और बात बताऊँ, जब आप यहाँ पे हील देना शुरू करेंगे, एनर्जी जाना शुरू होगी। अब ये आप ये किसी के जहन में नहीं आ रहा कि ये कब तक यहाँ पे हमने हाथ रखने। आपको खुद ब खुद एनर्जी जहाँ पे जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना उसको फ़्लो चाहिए, वहाँ तक, उसके बाद वो खुद ब खुद आपके हाथ ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ टाइम के लिए स्पेसिफिक फील, क्योंकि वहाँ पे जितनी जिस्म को ज़रूरत होगी, आप वहाँ पे उतनी हील उस चक्रा को, जब वो चक्रा बैलेंस आएगा, हील खुद ब खुद आपकी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और वो फिर आप नेक्स्ट, जैसे ये हम लोगों ने बताया किसी को थ्रॉट का, ठीक है, ये इन पॉइंट्स पे हम लोग करेंगे। ये सारे हमारे आगे उसमें पॉइंट्स में हम चले जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स, ठीक है, ये इस चक्कर में, ये वाले, हाँ, ये जिस तरह मैंने बताया, ये वाले पॉइंट्स पे, आप इन पॉइंट्स पे, ये वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, अपने ये इन पे हम थ्रॉट पे जैसे करेंगे, ठीक है, हार्ट के उसमें, ठीक है। अभी आप इन चक्रों में ना पढ़ें कि लताइफ़ क्या है, ये अभी सिर्फ एक, लेकिन ये सिंपल समझ लें कि उनमें सिर्फ ये कि वो जैसे हम लोग कहते हैं संस्कृत में सीधे, लताइफ़ की ज़ुबान में वो कहते हैं कि 5 सीने में मौजूद हैं, एक रूट में और एक क्राउन में, सिर्फ इतना फ़र्क है। लेकिन एनर्जी तो बहरहाल देखें आपके हर जिस्म के अंदर जा रही है। देन सेकंड, फिर आपका सबसे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे, ठीक है, वो कहते हैं ना कि आपकी एनर्जियों का वो ख़जाना है वहाँ पर। और इसी तरह से क्राउन में आप इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस में अपने ला के देखें, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आप डे बाय डे, आप कई लोगों को जो है वो डिप्रेशन और ये बेसिकली आपकी साइकिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेज़ करता है, आपके अपने अंदर इम्यून सिस्टम को, आपको अपनी विल पावर को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। और ये तो अब तो वही वाली बात है कि इस चीज़ से हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं कि कुदरत में हर वो चीज़ रखी हुई है आपके लिए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने एक पूरा इंसान बना दी है, उसके अंदर रूह भी डाल दी है, और उसके अल्लाह ने उसकी रूहानी तौर पर या उसको स्पिरिचुअली हीलिंग के तौर पे ना रखा हो, तो ये आपकी जिस्म पे, आपके अंदर कोई भी, हाँ, ये आपकी बॉन पे इफ़ेक्ट नहीं करती। ये आप हम लोग किसी की हड्डी टूट गई तो हम उसको पेन के तौर पे उसमें, लेकिन ये उसके लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लेकिन आपको जितनी मेंटली प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद की कमी है, घबराहट हो जाती है, बड़े लोगों को इश्यूज़ होता है कि वो लोगों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जिनको बीपी का इशू होता है, ब्लड प्रेशर का, वो अपने हार्ट चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जो जैसे मैंने को बताया, जिनको थायराइड का इशू है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, अपनी बात को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते, वो अपने थ्रॉट चक्रा पे उस पर काम करें। जब आप अपने आप को क्राउन से हील करना शुरू, रूट से आप एनर्जी देना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे फ़लाँ चक्रा पे मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है, और आप उस चीज़ को वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं। मैम, जो आपने प्रैक्टिकल करवाया था उस दौरान मैं बिल्कुल उस इन्वायरमेंट में या उस फीलिंग में नहीं जा सका जो आपने प्रोवाइड करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आंखें खुली हैं, मैं सभी को, उसकी एक वजह था, उसकी एक वजह है कि जब हमने पहले, हम देखें, एक आप इन्वायरमेंट में बैठे हुए, आप यही अगर घर में अकेले सुकून से बैठे, सुबह के वक्त, फजर के वक्त बैठे, अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करें और उस चीज़ को लेने की आप कोशिश करें, तो आपको ये चीज़ें तभी इफ़ेक्ट करेंगी। जब तक यहाँ से आप नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं, ये हेल्दी सारे ही होते हैं, लेकिन हर एक का, किसी का विजन स्ट्रांग होता है, कोई जल्दी को जल्दी अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाता। लेकिन आप उसके लिए बेस्ट है कि आप मराकबा, मेडिटेशन, इस पे फोकस करें पहले। जी बेटा, बिल्कुल ऐसे है। और जब तक आप माइंडफुलनेस नहीं कर पाते, मैंने पहले कहा है कि आप जब आप दिमाग में है ना, हमारी एक आदत है, हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होती है। कई लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी उस चीज़ को अपने आप पे तारी कर लेते हैं। उनके अंदर जो, देखिए ना, हर रूह अपने रंग में है, हर रूह अपने वजद में है। इंसान का जिस्म भी, माइंड भी इसी तरह ही है। सारे लोग भी हिप्नोटाइज नहीं हो सकते, नहीं होते। उसमें भी आप जितना मर्जी भी एक्सपर्ट। अच्छा देखिए, हिप्नोटाइज करना ये नहीं होता वो जो फिल्मों में हम देख रहे होते हैं, लाइक ये हिप्नोटिज्म नहीं है, इट्स नॉट अ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म ये होता है आई कैचिंग, हिप्नोटिज्म होता है आई कैचिंग, अपने साथ दूसरे को अटैच कर लेना, दूसरे के माइंड को ग्रिप कर लेना
और वो तभी होता है जब आप पॉजिटिविटी, मैंने पहले कहा कि खैर और शर है, जिस पे फोकस करना शुरू करेंगे वो चीज़ आप बनते जाएंगे, वो चीज़ आप बनते जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, अगर आप सही यहाँ पे बैठे हुए हर बंदा एक दूसरे के बारे में इनसिक्योर हो रहा है, वो सोच रहा है वो मुझे ये कह रहा है वो कह रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिविटी आप पे होना शुरू हो जाती है। और अगर आप ये सोचें चाहे दूसरा आपको अच्छा नहीं भी सोच रहा, आप ये सोचना शुरू कर देना नहीं ये बंदा मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरी बहन मुझे नहीं मुझे बड़ा अच्छा समझ रहा है, नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जब आप अपना ऑरा उसको पॉजिटिव देना शुरू कर देंगे, आप अपनी वाइब्स उस तक पॉजिटिवली पहुंचाना शुरू कर देंगे। वही वाली बात आ जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो देंगे रिटर्न में वही आएगा। देखिए असल एनर्जी है ही आपकी पॉजिटिविटी। ये जैसे हम लोग अपने घरों में हम भी अपने बच्चों को कहते हैं, और हमारी माँ ने भी हमें कहा कि आज तुमने ये काम किया ना तो बैडमैन आके तुम्हें बेड से गिरा देगा, तो हमारा बच्चा गिरता है, राइट? ऐसे ही है कि हम शायद माँ की दुआ में असर होता है, असर भी होता है, मगर क्या है कि जो हम सोच रहे होते हैं बच्चे पे इम्पैक्ट होता है कि माँ देखिए ने तो हमें सच का बिलीव इतना सब पूरा होता है, दिमाग में चोर होता है ना, उस सच में सामने वो सच में सामने जिस बात पे डर होते हैं वो हो जाता है। देखिए वही वाली बात है, जो गुमान करेंगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग वापस अपना टॉपिक, जी जी सारे प्रोसीजर से मुझे एक चीज़ क्लिक कर रही है कि ऑलवेज व्हेन वी हैव पेन इन द बॉडी तो हम पेन किलर लेते हैं, पर कभी पेन किलर नहीं लेते तो हम किसी कहते हैं मुझे दबा दो, मुझे दबाने का अमल है, इज दिस समथिंग नहीं, इट्स नॉट रेकी, वो जस्ट आपकी मसल्स की रिलैक्सेशन है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं। रेकी टोटल डिफरेंट है, इट्स अ एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। और वही वाली बात है कि जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अपने चक्रास को प्रॉपरली इस पे काम शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद ये एनर्जी फील होना शुरू होगी। वो दबाना है वो इट्स जी, वो उससे आपको सुकून आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। दबाना रेकी ये वो डिफरेंट चीज़ है। मैम एक सवाल है मेरा, लेकिन रिक्वेस्ट है इसे हंसी मजाक में ना उड़ाइएगा। नहीं बिल्कुल भी, मैं जब ये जो मोहब्बत का मामला है, एक लड़का जो रातों को उठ के रोता है, उसके ख्वाबों में एक लड़की आती है, उसकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है, वो पढ़ नहीं सक रहा या जॉब नहीं कर सक रहा, तो लड़की को इल्म ही नहीं होता यहाँ पे उसकी हालत का, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ चला जाता है? साइकोलॉजी हो सकता है उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी और के साथ मैच हुआ हो, ये क्या चक्कर है? हो सकता है उसका अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी और के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैच हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन याद रखिएगा, दुआ जो निकलती है ना दिल से वो असर रखती है। तो ये भी तो सोचें कि अल्लाह कहते हैं मांगो मुझसे, लेकिन पहले सोच तो लो कि मांग क्या रहे हो। उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें कम होती हैं। और ये देखें, ये लेकिन ये ना कहें आप, आपकी पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी दूसरे पे इफेक्ट करती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़, कुदरत में हर चीज़ एनर्जी रखती है, तो जब एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो वो असर भी रखती है। बिल्कुल। देखिए जब हम लोग, मैंने पहली बात की है कि इन्होंने जिस तरह बात की, आप एक अपना उस पर कर रहे हैं, तो मे भी उस लड़की का भी किसी और से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है ना। एक चीज़ अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो वहाँ पे आपकी किस तरह से चीज़ असर करेगी, समटाइम ये भी होता है। तो ये ज़रा पहले आप फोकस करके प्रॉपर एनर्जी लगाएं ना। नहीं आई कैन, लेकिन वही वाली बात है, आप किसी के लिए, वरना आप अपने बॉस के सामने बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस करना आज ये रेकी की एक छोटी सी टेक्निक है, बॉस के साथ किसी ऐसे बंदे के सामने बैठे हुए हैं जिसके सामने आप दब रहे हैं, जिसके सामने आपको एक अपना आप घुटन में, और आप अपना आप कुदरती तौर पे महसूस करें अपने अंदर 2-3 दफ़ा, जिस तरह मैंने बताया कि सांस पर ये महसूस करें कि मैं हील कर रहा हूँ, अपने अंदर एनर्जी ले रहा हूँ, और नेगेटिविटी बाहर करके, और अपने अंदर आप उसको अपने हाथ यूँ बंद करें और अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और स्ट्रांगली आप उस बंदे को इमेजिन करके कन्वर्ट करने शुरू कर दें। तो आप थोड़े, ये नहीं मैं कह रही कि वो एकदम आपके पैरों में बैठ जाएगा, इस तरह नहीं, लेकिन उस पर आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। अब देखिए, गुस्से के लिए आप लोग हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा आप अपने ब्रेथ वर्क पे काम करें, जितनी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर ब्रीथ करते ही नहीं हैं। आपके दिमाग को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो आपने खुद ब खुद आप अपना एक घुटन में जाएंगे ना। और सेकेंडली अपना सोर्स ऑफ कैथारसिस अच्छा रखें, जो बहुत ज़रूरी है।
अपनी लाइफ में सोर्स ऑफ कैथारसिस लाजमी रखें, जिसको जो अच्छा लगता है अपने लिए, अपनी कोई ऐसी दोस्त, अपना कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा कैथारसिस ज़रूर रखें जिससे आप अपनी बॉडी को अपनी जहनी तौर पर स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर सकें। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो हम डेली बेस पे यूटिलाइज करें, जो हमें ये जैसे सब मामला पूछ रहे हैं उसमें हेल्प आउट कर सके, जैसे एंगर इश्यूज हैं, हमारे अपने सेल्फ डाउट्स हैं, वो थोड़े क्लियर हो सके, तो डेली उसकी एक मैं बड़ी आपको छोटी टेक्निक बता रही हूँ। आप आज ही शीशे के सामने खड़े हो, अब वही आपको कहूँगी सबके सामने ना खड़े होइएगा, तब मजाक ही बनता है, वरना कुछ राज की बातें भी होती हैं। शीशे के सामने खड़े हैं और जैसे बड़े लोगों को लगता है कि वही बात कि मैं घबरा रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रैक्टिस में है, वही इस तरह हाथों को रब करें, गहरा सांस लें, इनहेल एक्सहेल, और शीशे के सामने खड़े होकर कहें मुझे डर नहीं लगता, 11 दफ़ा कहें। फिर अपना नाम लेके कहें, जैसे मैं अपना कहूँ कि मुझे रूबी को डर नहीं लगता, 21 दफ़ा आपने इस तरह करना है। वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट, क्योंकि आप अपने आप को रिकॉल कर रहे हो, आप अपने आप को ये रिमेंबर, ये छोटी छोटी आपकी टेक्निक्स हैं जो आप डेली, जिस तरह से आप, मैंने कहा कि सुबह उठ के आप अपनी ब्रेथ वर्क पे ज़रूर काम किया करें, वो चीज़ें आपको जी। ये भी कह सकते हैं कि गुस्सा नहीं करना। हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी इशू है, आप कोई भी इशू है, आप जब भी आ रहे हैं, देखिए हम सब इंसान हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, हमारे अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये एलिमेंट्स असर भी रखते हैं, इफ़ेक्ट भी करते हैं, लेकिन असल चीज़ वही वाली बात है जिसका नाम अल्लाह ने इंसान रखा हुआ है, वो जो चाहे कर सकता है। होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ समझ आइए। चलें इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।